नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। ऐसा क्या करें कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हमारी लाइफ लॉन्ग आराम से चले और उसमें कोई समस्या आने के बावजूद भी रिश्ता ना टूटे। हम शादी करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि रिश्ता लाइफ लॉन्ग चलता रहे। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट कि ये देखना होगा कि हमारे इंटेंशंस क्या है। एक तो अपने इंटेंशंस क्लियर रखें। जैसे शादी की है, इट मीन्स शादी को निभाना ही है। हम कभी डिवोर्स की या अलग होने की बात ना करें। आपस में एक दूसरे को कभी ना कहें ऐसा नहीं किया तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, या अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो मतलब हम कहीं ना कहीं उसको बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे बोलेंगे कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करेंगे, तो ये कभी ना बोलेंगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा। हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे दिल को समझे और दिमाग की बात ना, मतलब अपने शब्दों पे ध्यान ना दे। लेकिन ऐसा होता है, इंसान कई बार जब आप बार बार ये चीज़ बोलते हैं तो शब्दों पे भी ध्यान दे देता है और वो शब्दों को पकड़ने लग जाता है कि जब हम कहते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं, जबकि आपका इंटेंशन हरगिज ऐसा नहीं होता है। तो जब इंटेंशन ऐसा नहीं है तो हम शब्द ऐसे क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो उस पर ध्यान रखें कि आपका इंटेंशन है वो सामने वाले को क्लियर करें, तो ये गलतफहमियां नहीं बढ़ेंगी। सेकंड मुद्दा होता है कि आपके एग्रेशन अगर किसी एक पार्टनर के अंदर है तो उस एग्रेशन को समझने की कोशिश करें कि अगर हस्बैंड को या वाइफ को, दोनों में से एक का गुस्सा तेज होता है, एक जल्दी एग्रेसिव और लाउड हो जाता है, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष को ही गुस्सा आता है महिला को नहीं आता, और महिला को गुस्सा आता है पुरुष को आता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों में से एक एग्रेसिव होता है। तो जो सामने वाला इंसान है ईगो में क्या करते हैं, वो चिल्लाता है तो हम भी चिल्लाते हैं। कि ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिसपे वो हम दोनों एग्रेसिव हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि जब बच्चा मेरा बहुत छोटा था तो वो एकदम हर बात पे चिड़चिड़ा हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। तो मेरे फैमिली में एक बड़ी महिला थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये भूखा है, कोई इंसान भूखा होता है, जैसे ये बच्चा बहुत भूखा है, इसको आप खाना खिलाइए तो एकदम से चिड़चिड़ा किसके खत्म हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट उसका मैंने समझा था कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसी तरह से आपको हर इंसान का एक ट्रिगर पॉइंट समझना होगा कि ऐसी क्या बात है कि ये इंसान एकदम से इतना ट्रिगर होके एग्रेशन दिखाने लग जाता है। तीसरा पॉइंट होता है कि आप क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो हम सामने वाले पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मेरा सारी दुनिया का गुस्सा है तो मैं किस पे निकालूंगा। ऐसा कहते हैं कि मैं अपना जो होता है उसी पे तो गुस्सा निकालूंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये जजमेंटल नहीं होना चाहिए आपस में हस्बैंड वाइफ को कभी भी, कि हर बात पे आप उसको अपना व्यू पॉइंट देना कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से हर आपका कोई लड़ाई कोई मुद्दा है तो उस पर आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी बात पे हमारी डिफरेंस पैदा हुए, एक छोटी सी बात पे बात चालू होती है तो हम उस बात को कहाँ तक पहुंचाते हैं, सालों पहले तुमने मुझे ऐसा कहा था, सालों पहले तुमने ऐसे। इवन हम उसमें क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स को भी उसमें डाल देते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कहा था, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कहा था। इवन कई बार बेडरूम की बातें भी होती है उस लड़ाई में। उस वक्त तो हम नहीं डिस्कस करते, उस वक्त तो हम नहीं करते किसी बात को पॉइंट आउट, लेकिन जैसे ही हमारी कोई लड़ाई होती है तो हम उस बात को पॉइंट आउट करना चालू कर देते हैं एक दूसरे की, उस लड़ाई को इतना लंबा कर देते हैं कि वो फिर लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले। हाँ, डिस्कशन करना अच्छी रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन उस हर मुद्दे को लड़ाई बना देना ये ज़रूरी नहीं है। फिर तो डिस्कशन होगा ही नहीं। बैठ के आप क्या करते हैं, एक पॉइंट को डिस्कस करने लगते हैं और अल्टीमेटली एक दूसरे पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगा के फिर आप उस लड़ाई को वहाँ ख़त्म करते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं। फिर आपकी 2-4 दिन की बोलचाल बंद हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। इस कोई भी डिस्कशन का एंड पॉइंट ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसलिए हमारे आपस के डिस्कशन और हमारे बोलचाल बंद हो जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें ये अंदर से फील हो जाता है कि अगर हम किसी भी बात को डिस्कस करेंगे या मुद्दा लेके बैठेंगे तो वो उसका अल्टीमेटली एंड पॉइंट लड़ाई ही होगा। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें इस लड़ाई को ख़त्म कहाँ करना है। एक आपस में दोनों का टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, कई बार वाइफ्स बहुत इमोशनल होती है और हस्बैंड हमेशा लाउड होके बात करते हैं, हमेशा गुस्सा होके बात करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपको प्यार से जवाब देना जरूरी होता है। इवन मैंने कई बार ये देखा है कि वाइफ्स डरने लग जाती हैं हस्बैंड से कि वो हमेशा इतना चिल्लाते हैं कि मेरे को बोलने में डर लगता है। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपको बोलने में भी, आपस में बातचीत में भी डर लगे।
ये समझने वाली बात है। हस्बैंड कहता है कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है, आपको नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और हस्बैंड को भी अपने अंदर टेक केयर आना चाहिए, अपने आप को लाउड करने से रोकना चाहिए। ऐसे ही वाइफ्स को अगर हस्बैंड आते हैं घर में तो थोड़ा सा टेक केयर करना चाहिए। तो रिश्तों को संभालने के लिए आपके बीच में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक दूसरे से डरने लगेंगे कि मैं ये बोलूँगा तो ये गुस्सा करेंगे, मैं ये बोलूँगा तो ये गुस्सा करेगी, तो इस डर को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप चीज़ों को संभाल सकते हैं और रिश्तों को खराब होने से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।